जब वो स्कूल के अंदर घूम रहा था, उसकी मुलाकात जेफरी नाम के एक लड़के की गैंग से हुई। उन दोनों के बीच शुरुआत से ही दुश्मनी सी छिड़ गई, लेकिन तभी उनका टीचर जेम्स वहां आ गया और उनके झगड़े को रोक दिया। थोड़ी देर बाद स्कूल के सभी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। एना अपने बेटे को वहीं छोड़कर वहां से वापस चली गई। जब वो और मेलेडी वापस गाड़ी की तरफ चले, तभी एक अमीर आदमी एंड्रयू मिलिंग कैंपस में आया। दरअसल एंड्रयू ही स्कूल की फंडिंग चलाता है। अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद कैरिक की मुलाकात एंड्रयू से हुई। उसने बताया कि मैं जानवरों की तरह यूं इधर उधर फिरता थक चुका था। मुझे लगने लगा था कि जिंदगी में बहुत कुछ है जो सिर्फ कूगर बन के भटकने से नहीं मिलने वाला। जब वो अपने नए कमरे में आया, उसे स्कूल के रूल्स बताए गए। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर गई, एक गिलहरी खिड़की पर आई। उसने खिड़की खोली तो वो छोटी सी गिलहरी अंदर आ गई और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि मेरा नाम होली है और मुझे अभी के लिए तुम्हारा गाइड बनाया गया है। फिर वो उसे पहली शेप शिफ्टिंग क्लास में ले गई। क्लास शुरू होने से पहले उनके टीचर मिस्टर एलवुड ने सबको याद दिलाया कि अपनी शक्तियां सिर्फ क्लास में इस्तेमाल करनी है, बाहर इंसानों के सामने इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। उनके आगे अपना शरीर बदलना बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तुम्हारे ऊपर। अब क्योंकि कैरिक स्कूल में नया था, उसे बुलाया गया कि सबके सामने अपना शरीर बदल के दिखाओ। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही ब्रैंडन नाम का एक लड़का बदलकर जंगली भैंसा बन गया। उसका अपनी शक्तियों पर थोड़ा कम कंट्रोल था, इसी वजह से वो ज्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह पाता था। जब कैरिक ने देखा कि ये लड़का कितनी आसानी से रूप बदलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया। उसने बहुत समय से अपना रूप नहीं बदला था, लेकिन तभी लीसा ने उसकी मदद की। उसने कैरिक को उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाई, जब वो अपने माँ बाप के साथ जंगल में घूमता था, भागता दौड़ता था। ये सब सुनकर कैरिक ने भी अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद प्रिंसिपल ने सभी बच्चों से अपना रूप बदलने को कहा। तब कैरिक को समझ आया कि जेफरी और उसके दोस्त साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो भेड़ियों का एक झुंड है। उस वक्त लीसा ने कहा कि तुम धीरे धीरे अपने इंसान और जानवर वाले रूप को बैलेंस करना सीख जाओगे। कुछ घंटे बाद जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब ब्रैंडन वहां आया। उसने बताया कि वो कैरिक का नया रूममेट है। तभी अचानक से होली भी वहां टपक पड़ी और कहने लगी कि अब कैफेटेरिया जाने का वक्त हो गया है। खाने के बाद कैरिक की मुलाकात डोरियन से हुई। डोरियन एक लड़का है जो बिल्ली बन सकता है। इस स्कूल में आने से पहले वो एक इंसानी परिवार के घर पर पालतू बनकर रह रहा था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मछली वाला कैन मुझे खुद खोलते हुए देख लिया, फिर निकाल दिया घर से। अब कैरिक का माउंटेन लाइन वाला रूप सबके सामने आ गया था। अब वो बहुत खतरनाक जानवर था, तो सभी बच्चे उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन साथ ही जो बच्चे कमजोर जानवर बनते थे वो उससे डरने लगे। इस वजह से कई बच्चे उससे दूर रहने लगे क्योंकि वो उनके लिए खतरा था। ब्यू नाम का एक लड़का, जो कि एक छोटे से प्यारे खरगोश में बदलता है, हमेशा बहुत डरा डरा रहता